नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो बीसीजी का शेयर है वो रिलीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अपडेट। आप अगर पिछली कल की वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एक अपडेट आया था, जो बीसीजी का मैनेजमेंट है वो बीसीजी के शेयर्स को रिलीज कराना चाहता है। अब उसमें एक बड़ा सवाल उभर के सामने आया साहब कि आखिर ये किस रेट पे रिलिस्ट होगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि बीसीजी के मैनेजमेंट ने कहा है अपडेट में कि हम लोग इसको साहब प्राइस डिस्कवरी का जो प्रोसीजर वो अपनाएंगे। ठीक है, अब वो प्राइस डिस्कवरी एक्चुअली होता क्या है, देखिए उसी चीज को हम यहाँ समझेंगे। मैं आपको उससे पहले अगर बताना चाहूँ तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी कि एक कंपनी की वैल्यूएशन को हम किस तरह निकालते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ठीक है, उसकी एसेट्स लायबिलिटी वगैरह को टैप को एक वैल्यूएशन निकाली जाती है, पैग रेशियो वगैरह। अगर आपने एनआईएसएम का कोई भी एग्जाम, स्पेशली आरए रिसर्च एनालिस्ट का अगर एग्जाम आपने क्लियर करा है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। तो एक कंपनी की वैल्यूएशन किस प्रकार आकी जाती है, उसी हिसाब से जो शेयर बाजार है वो शेयर का रेट तय करता है कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इस रेट पे ट्रेड होना चाहिए, इसका ये सही मूल्यांकन है। लेकिन आज हम प्राइस डिस्कवरी को लेकर समझेंगे, जो मेथड ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट अपना रहा है। देखिए प्राइस डिस्कवरी, अगर आप चैट जीपीटी और गूगल को सर्च करोगे ना तो उसमें आपको एक चीज निकल के सामने आएगी, सबका निचोड़। मैंने आपको बताया ना कई तरीके से वैल्यूएशन निकाली जाती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ठीक है, पैग रेशियो वगैरह। लेकिन अब गूगल सर्च करोगे या चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप देखना उस सबका निचोड़ जो निकालेगा प्राइस डिस्कवरी। पहले लिखते हैं प्राइस डिस्कवरी, इसको समझेंगे थोड़ा। तो उसमें देखेंगे आप कि ये जो चीज है वो किस पे निर्भर करती है, सप्लाई एंड डिमांड। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो इस पे डिपेंड करता है, सप्लाई और डिमांड पे। यानी कि जब वो शेयर रिलीज होगा उसकी वैल्यूएशन, ठीक है, अभी आपने देखा होगी 10 जनवरी को ब्राइटकॉम ग्रुप का रिजल्ट आने वाला है। अब इस रिजल्ट के आधार पर ही सेल्स वगैरह नापी जाएगी कि कंपनी कितनी सेल्स कर रही है। फाइनल चीज देखी जाती है ना। फिलहाल पिछली बार तो 1300 करोड़ के आसपास है, तो 10 जनवरी के बाद इसलिए तो ये रिजल्ट देख रहे हैं ताकि इसकी वैल्यूएशन निकाली जा सके, समझो। ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड पर। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, कितने लोग बेचने के लिए तैयार हैं यानी सेलर, और कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं डिमांड में यानी कि बायर। सेलर एंड बायर, सप्लाई एंड डिमांड। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जब वैल्यूएशन इसकी निकल जाएगी, कंपनी का अपडेट जरूर आएगा, मुझे लगना चाहिए, आना चाहिए। कंपनी को कहना चाहिए कि हमारा जो शेयर है वो उसकी वैल्यूएशन ये है। अब एक्चुअली क्या होता है कि एक्सचेंज बाजार ये तय करते हैं कि उसका एक्चुअली शेयर क्या है। मान लिया मेरी कंपनी है, अब मुझे लग रहा है कि मेरे मार्केट में मेरे शेयर का ये प्राइस होना चाहिए, लेकिन मेरा शेयर सर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसको रीवैल्यूएट करूंगा, यानी रीवैल्यूएशन के अनुसार ही मैं उसको सजेस्ट करूंगा। फिर मैं बायबैक कर सकता हूं, ठीक है, बायबैक भी एक प्रोसेस होता है, और फिर मैं उसको रिलिस्ट भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो रिलीज कराने के लिए कुछ दिन ट्रेडिंग सस्पेंशन होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, बीसीजी उससे गुजरा हुआ है। 6 महीने से तो जेट कैटेगरी में ये सस्पेंशन में ही ट्रेडिंग कर रहा था, मंडे टू मंडे ट्रेड हो रही थी। तो कुछ रूल्स इसके लिए फॉलो करते हैं कि रिलिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट है वो रिलिस्ट यानी कि प्राइस डिस्कवरी को मेथड को अपनाएगा रिलिस्ट में, यानी सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई एंड डिमांड किस पे निर्भर करती है, यह चीज करती है वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे भाई सप्लाई और डिमांड किस पे चीज निर्भर करेगी, वैल्यूएशन पे। मान लिया ये सेलर है, ये बेचने वाला है और ये खरीदने वाला है। ठीक है, बीसीजी का जो शेयर है, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यहां पर कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ना। वो चीज मेरे अलग सेगमेंट में चली गई है, वहां पर अगर हो तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। ठीक है,
ये एक एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे, उसी के अनुसार मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। सेलर एंड बायर, मान लिया सपोज करो कि सेलर है, वो ये कह रहा है कि मैं अपना इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अपना शेयर 100 रुपए पे बेचना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं कि बीसीजी का जो शेयर है वो 100 रुपए पे ही लिस्ट हो। आप मान लो कि 100 रुपए पे लिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया है। मान लो ये सेलर है और इसके पास बीसीजी का जो शेयर है वो है, ठीक है, होल्डिंग है, यानी कि ये इन्वेस्टर है किसका, बीसीजी का। अब बीसीजी का शेयर ये कह रहा है कि मैं 100 रुपए पे बेचना चाहता हूं। बायर कह रहा है कि मैं इसको 90 रुपए पे खरीदना चाह रहा हूं। अब ये प्राइस जो डिस्कवरी है ये कहां से आई है, ये पता कहां से आई है, ये आपकी यहां से आई है, वैल्यूएशन पे। समझ रहे हो ना, हर चीज प्राइस डिस्कवरी, जो प्राइस सेट होगा मार्केट में, शेयर बाजार में, वो किस पे होगा, इस पे होगा, इस वैल्यूएशन पे। अब वैल्यूएशन कई तरीके से निकाली जाती है, मैंने आपको बताया ना, कई तरीके से आप निकाल सकते हो। एसेट्स, लायबिलिटी को घटाना, जो नेटवर्थ, ठीक है, उसको फिर आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना पड़ता है, पर शेयर, सेल्स के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे मेथड है वैल्यूएशन निकालने के दोस्तों, ठीक है। ये तो बड़े बड़े सब जो वैल्यूएटर है वो लोग निकालते हैं। जब मान लिया कोई कंपनी किसी का मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, ठीक है, तो उस केस में वैल्यूएशन को निकाला जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की किताबें हैं इस पे, वैल्यूएशन पे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये वैल्यूएशन, छोटा मोटा मत समझना, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा कई रूप से निकाली जाती है शेयर की वैल्यूएशन। फिलहाल तो एक छोटे रूप में समझेंगे। बायर और सेलर, बीसीजी का शेयर अगर किसी के पास है तो वो क्या करेगा, अपने शेयर को बेचना चाहेगा 100 रुपए पे अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, कि भैया मुझे इसकी वैल्यूएशन इतनी लग रही है। ये कहेगा नहीं, मुझे इसकी वैल्यूएशन इतनी लग रही है। इन दोनों के बीच में जो भी प्राइस सेटल होगा 9:55 पे, आपने प्रोसेस अगर पढ़ा होगा अपडेट में, तो उसमें क्या है, 9:55 में इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी प्राइस तय होगा उसका -85% और +50% अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई पे शेयर जो है वो 10 बजे के आसपास नॉर्मल ट्रेडिंग करता हुआ नजर आएगा। मान लिया इन दोनों के बीच का प्राइस तय हो गया, ठीक है, इन्हें कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा झुक जाता हूं, तो ये क्या करेगा, अपना जो रेट है वो 95 कर देगा। चलो ये भी कहता है कि थोड़ा मैं बढ़ जाता हूं वैल्यूएशन के हिसाब से, और ये भी कहता है कि मैं भी अपना जो रेट है वो 90। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 95 का रेट तय हो गया। अब इस 95 का ही ये प्रोसेस अपनाया जाएगा, यानी कि इसका 50% और इसका 85% अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कहां से निकल के आएगी, जो रिजल्ट देगी कंपनी 10 तारीख को। बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर होगी, कितनी एसेट्स है, कितना रिजर्व है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली जो प्राइस डिस्कवरी है, मैं समझाना चाहूँ आपको, वो सप्लाई और डिमांड पर ही दोस्तों निर्भर करता है। सप्लाई एंड डिमांड, यही चीज है। और सप्लाई एंड डिमांड किस पे निर्भर करती है, वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पढ़ो, अगर आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हैं, गूगल सर्च करना, चैट जीपीटी करना, कुछ भी करना, वैल्यूएशन को पढ़ना, देखना कि जो बीसीजी का जो वैल्यूएशन है वो कितनी आंकी जा रही है। मैं फिर कहूंगा ये सब एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाने के लिए करा है। जरूरी नहीं कि इसका शेयर इतने पे ही लिस्ट हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो मार्केट में जो शेयर है, जो मार्केट में शेयर्स है, यानी कि जो प्राइस क्लोज हुआ है 10 रुपए 25 पैसे के आसपास, उसके अनुसार ही तय होगा। देखिए मैं फिर कहूंगा आपसे, प्रोसेस तो यही है, लेकिन बहुत सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, वो मार्केट पे निर्भर करती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट पे निर्भर करती हैं, इन्वेस्टर पे निर्भर करती हैं, एक्सचेंज वगैरह पे निर्भर करती हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर क्या होना चाहिए, उसका क्या प्राइस तय होना चाहिए। मैनेजमेंट, मार्केट, इन्वेस्टर, इन सभी पे इसकी साफ सप्लाई एंड डिमांड तय होती है। फिलहाल मैंने वैल्यूएशन आपको बता दी कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी मेथड है।
फर्स्ट प्रायोरिटी वैल्यूएशन, देन आफ्टर मार्केट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज इन सबको लगेगा ना कि इसका प्राइस ये होना चाहिए। मान लिया कि इसका प्राइस अगर 20 रुपए होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, सेलर और बायर इसी के आसपास अपनी बोली लगाएंगे, ठीक है। और सेलर बायर को लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन हाई है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, सेल्स के अकॉर्डिंग अगर देख रहा है वैल्यूएशन कि पिछली बार 1300 करोड़ की सेल करी थी, इस बार कंपनी साहब अगर 2000 करोड़ के आसपास सेल्स दिखाती है, तो फिर आप सोच ही लीजिए। वैल्यूएशन इज अ मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए। फिलहाल प्राइस डिस्कवरी जो है वो सप्लाई और डिमांड पे ही निर्भर करता है। मैंने एक नोट वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस डिस्कवरी को आप अच्छी तरह वहां से समझ सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।